तो गाइस फाइनली सीए फाउंडेशन का रिजल्ट जारी हो चुका है। एंड गाइस जिन स्टूडेंट्स का क्लियर हो गया है उनको बहुत ज़्यादा कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब वो अपनी रियल जर्नी में आ चुके हैं सीए की, और वो लोग अब सीए इंटरमीडिएट की जर्नी स्टार्ट करेंगे। लेकिन गाइस जिनका क्लियर नहीं हुआ है, और ऑब्वियसली वही लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो गाइस पहली चीज़ तो ये, कोई बात नहीं, अगर आप फेल हो गए हो तो इसमें आपको बहुत ज़्यादा कोई दुनिया ख़त्म नहीं हो गई है आपकी। ठीक है, आप सिर्फ एक छोटे से एग्ज़ाम में फेल हुए हो। लिटरली छोटा क्यों बोल रहा हूँ सीए फाउंडेशन को, मैं आपको एक चीज़ बता दूंगा। जब आप सीए इंटरमीडिएट में आओगे, जितने जने आगे देंगे वापस अटेम्प्ट, जब लोग सीए इंटरमीडिएट में आ जाते हैं ना, उन्हें रियली समझ में आता है कि सीए है क्या चीज़। फाउंडेशन है सीए का पार्ट, बट वो इतना ज़्यादा आपको एक्सप्लेन नहीं करेगा सीए को। वंस यू विल एंटर इन सीए इंटरमीडिएट, आपको पता चलेगा कि सीए इंटरमीडिएट क्या चीज़ है, क्या सीए एक्चुअल में चार्टेड अकाउंटेंट का काम क्या होता है। वो आपको सीए इंटरमीडिएट और सीए फाइनल में समझ में आएगा। तो गाइज सबसे पहली चीज़, दो कैटेगरीज में स्टूडेंट्स को डिवाइड करूंगा। एक ऐसे स्टूडेंट्स जिनका बहुत ही लो मार्जिन से स्कोर रह गया है, लाइक उनका 170, 180, 190 का आया हो स्कोर, और एक वो वाले कैटेगरी के स्टूडेंट है जो एकदम नीचे है, मतलब 100, 130, 80 ऐसे बहुत कम स्कोर पे, मतलब उनका पास होने का जो मार्जिन होता है 200 नंबर, उससे उनके नंबर बहुत कम आए हैं। उनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे लेटर पार्ट में। सबसे पहले एक चीज़ बता देता हूँ, ये चीज़ तो दोनों के लिए ही है, दोनों कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स के लिए। आपको सबसे पहले अपने आप से पूछना है कि क्या आपने अपने प्रिपरेशन में 100% दिया था अपना? क्या आपने अपना 100% दिया था? क्या आपने अपना कोर्स कंप्लीट किया था? क्या आपने अपना रिवीजन किया था? कई बार कोर्स कंप्लीट करना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन अगर आप 80% भी कोर्स कर रहे हो तो आपको वो अच्छे से करना है। क्या आपने उस चीज़ को अच्छे से किया था? सबसे पहले ये सवाल पूछो, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले उन कैटेगरी के स्टूडेंट्स की बात करते हैं जिनका इतना अच्छा पेपर नहीं गया, जो बहुत ही शॉर्ट मार्जिन से रह गए, यानी 180, 185, 190, 195, इनफैक्ट 198 वाले स्टूडेंट्स भी कई बार रह जाते हैं। मैं उनकी बात करता हूँ। सबसे पहले आप एक वाइट पेपर लो, उस पर अपनी गलतियाँ लिखो कि आपने अपने पेपर में क्या गलतियाँ करी, आपने ऐसी क्या मिस्टेक्स करी, चाहे वो प्रिपरेशन के टाइम हो या आपके पेपर अटेम्प्ट करने के टाइम हो। आपने ऐसी क्या गलतियाँ करी जिसकी वजह से आपका फाउंडेशन का अटेम्प्ट इतने छोटे मार्जिन से रह गया। आपको ये चीज़ गलतियाँ एनालाइज करनी होगी, और आप वापस से मे अटेम्प्ट देकर आराम से सीए इंटरमीडिएट में आ सकते हो। मैं आपको एक चीज़ हमेशा कहता आया हूँ, इट्स ओके टू फेल, होता है कई बार, लेकिन आप अगले अटेम्प्ट में उन गलतियों को सुधार करके वापस से एग्जाम में अपीयर करो, एंड गाइस बहुत अच्छा करके आओ, अच्छे से आप पास हो सकते हो। सिर्फ आपको अपनी गलतियों पे काम करने की ज़रूरत है, रिविजन करने की ज़रूरत है, आप लोग अच्छे से अपना क्लियर कर पाओगे। उदास मत होना, थोड़ा लगता है बुरा, ऑनेस्टली फेल होना इज़ नॉट अ वेरी स्मॉल थिंग। कई बार बच्चों को बहुत ज़्यादा सदमा लगता है इस चीज़ से। प्लीज़ सदमे में मत रहो, अच्छे से रिकवर करो, 1-2 दिन लो आराम से। ठीक है, आप थोड़ी देर शांत रहो, थोड़ी मतलब कुछ भी आप कर सकते हो। अगर आपको अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करना, अपने घर वालों से बात करनी है, उनको समझाओ कि मैं अगले अटेम्प्ट में निकाल लूँगा, एक बार फिर से ट्राई करो। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट। अगले अटेम्प्ट के लिए इस चैनल पे वीडियोस आती रहेगी। आपकी जितनी भी आपकी कमियां होगी उस चीज़ को मैं पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा, तो इस चैनल पे बने रहना। दूसरे कैटेगरी के वो स्टूडेंट्स आते हैं। अब गाइज अब देख लो, आप मेरे आवाज़ में देख लो, रिजल्ट के टाइम पे मेरे ये कोई भी स्क्रिप्ट नहीं लिखी हुई इस वीडियो की पर्टिकुलरली। ये वीडियो एक फ्री माइंडेड वीडियो है जिसमें मैं अपने बस चीज़ें बता रहा हूँ, मेरे थॉट्स बता रहा हूँ इस रिजल्ट को लेके। दूसरे कैटेगरी में वो स्टूडेंट्स आते हैं जिनका एकदम ही लो मार्जिन स्कोर है, यानी उनके 100 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, किसी के 130 आ रहे हैं। गाइज एक चीज़ बताओ, अब आपको एक बार, ठीक है रियलिटी बता रहा हूँ, प्लीज़ बुरा मत मानना, लेकिन आपको एक बार सोचना पड़ेगा कि आपने अगर फर्स्ट अटेम्प्ट सीए दिया है और आप सोच रहे हो कि भैया मेरे तो इतने ही नंबर आए, अब ट्राई कर लिया, पहले ये सोच लो कि आपको सीए करनी भी है या नहीं है। ठीक है, ऑनेस्टली ये चीज़ इसलिए पूछ रहा हूँ, अगर आपको लगता है आप सीए आगे कंटिन्यू करना चाहते हो, आप अगर इंटेंसली पढ़ सकते हो 10, 12, 14, 15 घंटे, 16 घंटे, तो ही आप आगे सीए लेना। ठीक है, आप में से कोई जनों का ईगो चढ़ जाएगा, यार भैया ऐसे कैसे बोल रहे हो, हम सीए नहीं कर सकते क्या? ऑनेस्टली प्रैक्टिकली सोचो, अगर आप सीए कर सकते हैं, अगर आप लो मार्जिन से रह जाते, तो मैं आपको ऑनेस्टली बोलता ना, ऐसा नहीं मैं आपको ऊपर फोर्स डाल रहा हूँ कि आपके नंबर एकदम ही कम आए तो सीए छोड़ दो, लेकिन आपको ये चीज़ सोचनी होगी कि आपको सीए पर्टिकुलरली परस्यू करना है या नहीं करना है। इसके अलावा भी डिग्रीज है, सीएमए है, सीएस है, ACCA है, इतने सारे कोर्सेज है आजकल, आप उनमें से कोई अच्छा सा परस्यू कर सकते हो। अगर आपको सीए नहीं चलना है, इस चीज़ के बारे में आपको थॉट देना पड़ेगा, थोड़े दिन दो। ठीक है, ज़्यादा दिन आपको ऑब्वियसली मिलेंगे नहीं। एक चीज़ इन दोनों कैटेगरीज के लिए बता देता हूँ, आपको ज़्यादा दिन नहीं मिलने वाले एग्जाम फॉर्म भरने के लिए, क्योंकि आज जब आपका रिजल्ट आ रहा है उसके बाद थोड़े ही दिन बचेंगे आपके पास एग्जाम फॉर्म भरने के लिए। तो 2-3 दिन में आपको ये चीज़ डिसाइड करनी होगी कि आपको अगला अटेम्प्ट देना है या नहीं देना है। अगर आप नहीं देना चाहते, आप दूसरे चीज़ों में ट्राई कर सकते हो गाइज। ऐसा कुछ नहीं है
कि आप स्विच करोगे तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। प्रैक्टिकली सोचो, क्या आपको सीए करना है या नहीं करना है। इस वाई का क्यों करना है सीए, आपका जो वाई है अगर वो बहुत तगड़ा स्ट्रॉन्ग है, आप सीए कंटिन्यू करो। हो सकता है आप कुछ बहुत ही मेजर इशू हो गया हो आपके यहाँ पे, इसलिए आपके मार्क्स बहुत कम रह गए, हो सकता है अब अगले अटेम्प्ट में आपके अच्छे से क्लियर हो जाए। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना गाइस। तो ये थी वीडियो। फाइनली वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना गाइस, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इस चैनल पे वीडियोस आती रहती है सीए फाउंडेशन और सीए इंटरमीडिएट की। एंड गाइस सपोर्ट ज़रूर दिखाना यार, बहुत कम सब्सक्राइबर्स है। जब आप सब्सक्राइब करते हो मुझे मोटिवेशन मिलती है कि मैं अगली वीडियो बनाऊं। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान रखना, आप ही ऑडियंस हो, आपकी वजह से ही हम क्रिएटर्स होते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे किसी और नई वीडियो में। टिल देन गुड बाय, दिस इज निखिल चंदनानी, सी इंटरमीडिएट स्टूडेंट साइनिंग ऑफ। गाइस दुखी मत होना, अच्छे से अभी के लिए शांत रहो, अच्छे से अपने बारे में अपनी गलतियाँ एनालाइज करते रहो। ऑल द बेस्ट गाइस फॉर द फ्यूचर। थैंक यू।